Hello everybody, this is Shyam sir and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about present progressive. Yesterday I had dictated or explained about present indefinite. I hope that you might have known well about it. Friends, let's come. What is present progressive and what is the helping verb here? What is the verb here? How the subject will be एग्रीमेंट विथ वर्ब, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट. आइए आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रहे और क्रिया में वर्ब रहे, वाक्य में वर्ब रहे, खा रहा है, सो रहा है, दे रहा है, ऐसा वर्ब रहे तो तभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है. जो उड़िया में जदि कौनसी उड़िया वाक्य शेषरे उ अच्छी, उ अच्छू, उ अछ, उ अछंती थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे सेठारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हुए. सो आइए आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में पढ़ते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एफर्मेटिव, मैंने आपसे ये बात ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हर वाक्य हमारे आम बातचीत में साधारणतः 4 प्रकार के वाक्य इस्तेमाल होते हैं. वो है एफर्मेटिव आस्तिवाचक, नेगेटिव नास्तिवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्न प्लस नास्तिवाचक. तो जब एफर्मेटिव होता है तो इनका स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए. सब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक एम अब्लिक आर प्लस वर्ब फोर प्लस एस डब्ल्यू. जब नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट अब्लिक एम नॉट अब्लिक आर नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस एस डब्ल्यू. जब इंट्रोगेटिव होता है तो आई डब्ल्यू प्लस इज अब्लिक एम अब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस एस डब्ल्यू. और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो आई डब्ल्यू प्लस इज नॉट अब्लिक एम नॉट अब्लिक आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस एस डब्ल्यू. इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है. फ्रेंड्स, आइए सब्जेक्ट क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या जुड़ते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने इसे काले स्याही से लिखा हुआ है. देखिए, सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर अर्थात आई होता है तो इनके साथ एम बैठता है, और जब नेगेटिव हो जाता है तो इनके साथ एम नॉट होता है, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो इनके साथ एम होता है. यदि सब्जेक्ट ही, सी, ईट और नेम होता है तो इनके साथ इज का प्रयोग होता है. जब नेगेटिव होता है तो इज नॉट, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो इज. वैसे यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे, वी, यू, दे, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे होता है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, और नेगेटिव में आर नॉट और इंट्रोगेटिव में आर होता है. अब आइए वर्ब ये जो क्रिया जिसे मैं रेड इंक में लिखा हूं, यह है क्रिया. ये देखिए, यह है क्रिया. सभी कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है. ये फोर्थ फॉर्म का क्या होता है? वर्ब फोर का अर्थ ये होता है कि वर्ब वन प्लस आई एन जी, वर्ब वन प्लस आई एन जी इक्वल टू वर्ब फोर. वर्ब फोर में क्या होता है? वर्ब वन प्लस आई एन जी इक्वल टू वर्ब फोर. जैसे हम किसी क्रिया में किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम अगर आई एन जी जुड़ते हैं तो वो वर्ब फोर हो जाता है. जैसा गो में गोइंग, ईट में ईटिंग, सीट में सीटिंग. तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. मैं एक गाना गा रहा हूं. यहां सब्जेक्ट आई है, मैं सब्जेक्ट आई है. आई के साथ मैंने एक बार कह चुका हूं कि एम का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, आई एम. उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? सिंग.
आई एम सिंग, सिंग तो ये नहीं होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ हम आईएनजी जोड़ लेते हैं, सिंगिंग। अब क्या बचा, मैं गया गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, गया। अब बचा एक गाना, एक गाना, ए संग, फुल स्टॉप। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूं। जैसे देखिए सब्जेक्ट जब आई हुआ उनके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज हुआ और सिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा और जो एसडब्ल्यू बचा है एक गाना, उसके लिए ए सॉन्ग लिखा गया है। तो इस तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वह आपका इंतजार कर रहा है, वह ही जब सब्जेक्ट होता है तो ही जब सब्जेक्ट होता है इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, जब ही सी इट और नेम होता है तो इनके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, इज, ही इज। इसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब यहां क्या है, इंतजार करना, इंतजार करना, वेट, इंतजार करना, वेट। हम यहां भी आईएनजी जुड़ेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है, तो हम यहां भी आईएनजी जुड़ते हैं। ही इज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा है। बचा आपका, बचा आपका, ये एसडब्ल्यू है, आपका, फॉर यू। ही इज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रहा है। इस तरह यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, ही सी इट और नेम यदि सब्जेक्ट होता है तो हम वहां इज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड सेंटेंस आइए, हम नाइसी में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम नाइसी में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इनका ट्रांसलेट करते हैं हम, वी हम। अगर वी यू दे होता है तो इनमें हम आर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट आर, वी आर, सब्जेक्ट वी आर, वी ये गया सब्जेक्ट, ये आर गया। इसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर क्या है इसमें, वर्ब फोर है पढ़ रहे हैं, पढ़ना, रीड या स्टडी, रीड, इजी वर्ब लेते हैं, रीड। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर रीड। यहां भी हम वर्ब फोर करेंगे, माने आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। अब क्या गया, हम गया, पढ़ रहे हैं, गया। नाइसी में अंग्रेजी, वी आर रीडिंग अंग्रेजी, इंग्लिश इन द नाइसी, NICEI। तो ये जो पार्ट्स है फ्रेंड, ये एसडब्ल्यू का पार्ट्स है, ये लंबा भी हो सकता है, कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है। एसडब्ल्यू एक ऐसा पार्ट्स होता है किसी भी सेंटेंस का, कभी लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी कम होता है, कभी नहीं भी होता है। तो इसके बारे में हमें व्यस्त होने की कोई बात नहीं। याद रखिए एसडब्ल्यू हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ये वर्ब है, उसके बाद मील्स या फूड या डिश, वो है एसडब्ल्यू। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, आइए, आप क्या कर रहे हो, फोर्थ एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, फोर्थ एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, कर रहे हो, रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। देखिए फ्रेंड, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां IW होता है, IW क्या होता है, IW, आई में इंटेरोगेटिव, W में वर्ड, आई में इंटेरोगेटिव, IW का फुल फॉर्म है इंटेरोगेटिव, W में वर्ड, IW। इसका अर्थ है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक, जो शब्द प्रश्न सूचाता है, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, ये सब, जैसे व्हाट, व्हिच, whom, whose, how many, how much, why, ये सब IW है। याद रखिए IW क्या है, व्हाट, व्हिच, whom, where, how many, how much,
व्हाई, ये सब IW है। IW का फुल फॉर्म है इंटेरोगेटिव वर्ड, माने प्रश्नवाचक शब्द। तो आइए एक प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हम सबसे पहले यहाँ IW ढूंढेंगे। यहाँ IW क्या है, क्या, क्या माने व्हाट गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने से पहले हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप। यदि आप सब्जेक्ट होता है तो यहाँ आर का इस्तेमाल होता है, व्हाट आर। आगे से मैं आपको बोल चुका हूं कि यदि यू होता है, वी यू दे होता है, तो वहां आर का इस्तेमाल होता है। तो यहां देखिए व्हाट आर, सूत्र के अनुसार हम यहां तक चले गए। हम कहां तक चले गए, यहां तक चले गए। सब्जेक्ट क्या है, यहां आप, यू। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब आया वर्ब। वर्ब क्या है, करना, 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 डू, डू। डू में भी हम आईएनजी जुड़ेंगे, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ SW पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ SW जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट सेंटेंस देखिए, आप क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करने के लिए इनका सहारा लेना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सूत्र के अनुसार पहला प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और इसके बाद SW है। तो फ्रेंड, इस तरह ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को संक्षिप्त में एक बार फिर से कहना चाहूँगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो है, किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ हो और वहाँ क्रिया हो तो वहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है। इस काल में, इस फॉर्म ऑफ काल में किसी काम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में चलता रहता है। आपको पता है वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब वाक्य एफर्मेटिव का होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद SW होता है। वाक्य यदि नेगेटिव होता है तो पहला सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नट जुड़ता है, उसके बाद वर्ब और SW होता है। जैसे देखिए, एफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये नट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नट ही जुड़ा गया, नहीं तो दोनों समान है। जैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी वैसा है, सिर्फ यहाँ नट जुड़ा गया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नट ही ज़्यादा जुड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा किए, डिस्कस किए, मुझे आशा लग रहा है आप इजीली इसे समझ गए होंगे। ज़्यादातर मेरे दोस्त को तो आगे से भी पता होगा और एक झलक इसे आप देखें तो ये परमानेंटली प्रिंट आउट हो जाएगा। और जो छोटे मेरे दोस्त हैं, जो मेरे टॉर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए। 2-4 बार देखने से ये ऑटोमेटिक आपका याद रह जाएगा। प्यारे दोस्त, यदि ये सिस्टम, यदि ये स्ट्रक्चरल सिस्टम, ये नोटिफिकेशन का सिस्टम यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्त इसे ज़रूर लाइक करना, मन से शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाना, क्योंकि यदि आप ऐसे करते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और फिर से दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।